नाउ इंडिपेंडेंट फिल्में आप बनाते हो। करण जौहर ने एक फिल्म बनाई होमबाउंड, जहां आपकी फिल्म दिखाई गई कांस में, उनकी भी फिल्म दिखाई गई, और उनका ऐसा कहना है कि मैं होमबाउंड जैसी फिल्म दोबारा नहीं बनाऊंगा क्योंकि कुछ कमर्शियल गेन ही नहीं है इसमें। The commercial cinema or filmmakers of commercial cinema think film बनाओ and there needs to be a immediate result. कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, या सिनेमा के साथ कुछ भी करना चाहता है, सो इज इट रियली इम्पोर्टेंट टू गो टू बॉम्बे? फिल्में बनाने के लिए मुंबई जाना जरूरी नहीं। कमर्शियल फिल्में बनाना और इंडिपेंडेंट फिल्में बनाना, दोनों में से क्या चुनना चाहेंगे आप? Had you asked me this question 2 years back, I would have said मुझे सिर्फ independent cinema बनानी, because you get the liberty, you can try and fail. There's lot of liberty there, and that's true cinema. But now my answer is gonna be I want. डू यू मेक मनी? We do. ग्रैंड मस्ती हमारे यहाँ रिलीज होती है हिंदुस्तान में, 100 करोड़ करती है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट अच्छी लगती होगी लोगों को, लेकिन स्टोरी वाइज इट्स नथिंग। But my question is, where are the numbers coming from? मैंने एक फिल्म बनाई, 10 लाख रुपए लगाए, 7 लाख रुपए मैंने लगाए। व्हाट डू आई डू नाउ? क्या फिल्म बनाने के लिए फिल्म स्कूल जाना जरूरी है? No, that's not the truth. डू यू थिंक द टॉप एक्टर्स दैट वी हैव इन बॉलीवुड और इन इंडियन सिनेमा नाउ विल ऑडिशन एवर? पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आइए बताता हूँ आपको वेलनेस का असली मतलब। लिफेंथिया सीबकथॉर्न जूस, जिसमें है 7 गुना अधिक विटामिन सी, दुर्लभ एंटीऑक्सीडेंट्स और बेजोड़ एंटी एजिंग फॉर्मूला। आज ही ऑर्डर कीजिए लिफेंथिया का सीबकथॉर्न जूस अमेजॉन से और लिफेंथिया की साइट से। ये रही साइट। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं द भोपू वाला शो। क्या आपके दिमाग में भी कहानियां दौड़ती रहती हैं? क्या आपको भी फिल्म बनाने का कीड़ा है? क्या आपको भी लगता है कि सिनेमा सिर्फ देखने की नहीं, करने की, बनाने की चीज़ है? तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फिल्म मेकिंग के बारे में, कहानियों के बारे में, उस बच्चे के बारे में जो हर बार कहानियों के बारे में सोचता था और आगे चलकर बना एक बेहतरीन कहानीकार। आज हमारे साथ जो इस शो पर गेस्ट हैं, मैं उनसे मिलवाकर आपको खुश होने वाला हूं, क्योंकि उनका नाम है तुषार त्यागी और उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो दुनिया भर में धूम मचा रही है और बनाई है अपने दम पे। आइए मिलते हैं तुषार त्यागी से। हेलो तुषार, हाउ आर यू? Hi Abhishek, I'm good. Thank you for having me on the show. सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप इस शो पर आए हैं। आपने हमारे द भूपू वाला शो को नवाजा है। आप सब्सक्राइब कर लें, मज़ा आने वाला है। तुषार, थोड़ा सा बताइए मुझे सेविंग चिंटू के बारे में। कैसे ख्याल आया? और वो आपकी कहानी पे आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म ने आपको दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। सेविंग चिंटू का हुआ क्या था कि आई was in LA, and Abhishek, everybody keeps talking about anxiety and stress, and I was like a biggest champion कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा I used to reach out to people, my friends, कि आप लोग ठीक हैं, what's happening and all that इज दिस stuff. अबाउट कोविड एंड दैट? No, this was way before COVID. बिकॉज़ ये फिल्म रिलीज्ड इन 2022। Yes, but it was around 2016, क्योंकि फिल्म ही लिखने में हम लोगों को 4-5 साल लगे. ठीक है। So now what happened कि I was seeing, I had a back issue, and I was seeing a doctor in Los Angeles, and मेरे को दूसरों की केयर या दूसरों का ध्यान रखते रखते I did not realize कि I am myself going through severe anxiety, because मेरे जो symptoms थे, they were like कि मेरी हमेशा कमर या गर्दन, it used to be very stiff, and I used to think कि कोई physical ailment है, but then I came to know it's because of severe stress. So I was meeting my doctor, and he was like कि we had done all the tests and everything and nothing came out. So my doctor was like कि तुषार, let's meet for dinner and we'll talk it over, and I want to discuss couple of things with you. So we met over dinner, and doctor's wife was there, and she had seen couple of मेरे trailers वगैरह उन्होंने देख रखे थे, तो she knew कि मैं फिल्में वगैरह बनाता हूँ. And during our dinner, she leaned into doctor and she was like कि आप अपनी कहानी तुषार को क्यों नहीं बताते, maybe he might be able to do something out of it. And as a filmmaker, आप कहीं भी हो, you have to have your tentacles on, you never know कहानी कहाँ से आ रही है. So हमारा conversation तो गया डब्बे में, and I was like, आप मुझे बताओ what is ma'am talking about.
So he told me कि when he was young, he was in an orphanage and he was, adopted by American parents, though they were cis gendered parent, straight couple. And पूरा 2 महीने लगा के we signed the papers and everything for the confidentiality. And then there was a film that came out that year, Nicole Kidman's Lion. So this was the film was based on same experiences. Australia का बंदा बचपन में he got adopted by Australian parents. So I was like ये तो अभी बॉस चला गया है आइडिया, कोई नहीं बहुत हो गया देखेगा. है तो. Cut short, I came to India in 2019 and I went to an ashram in ऋषिकेश. एंड वहाँ पे मैं एक बंदे से मिला हु इज़ फ्रॉम अमेरिका. एंड वो 2002 में रादर उसने अपना सब कुछ बेच के ही मूव टू इंडिया बिकॉज ही वॉज डायग्नोज विद HIV in 2002 एंड ही टुक वन ऑफ दोज ट्रिप्स ईट प्रे एंड लव वाला. एंड उसको था कि थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करता हूँ. वो इंडिया आया, नागपुर पहुंचा तो उसको पता चला कि इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं हु आर बॉर्न विद HIV बिकॉज द पेरेंट्स ट्रांसफर्ड इट एंड दे आर बॉर्न विद HIV. सो बंदे ने अपना सब कुछ बेच के ही ओपन शेल्टर देयर. एंड उसकी कहानियों से आई वाज लाइक व्हाट, ये मेरी कहानी है, ये इसकी कहानी है, लेट्स चेंज द पेरेंट्स एंड मेक इट LGBTQIA फिल्म. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. वेरी लॉन्ग स्टोरी. HIV has been a subject that we've been studying very, very closely. Yeah. During my initial radio years, I worked really closely with UNICEF, जो HIV के लिए काम करते थे. It was called the Red Ribbon Express. It was a train. Oh, it was train. It was it was a train. It had gone to every single station in the country, stayed there for a couple of days. Volunteers बाहर आते थे और सारे इलाके को HIV के बारे में बताते थे, उनके टेस्ट करते थे और जहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड लोग होते थे उनको गाइडेंस और काउंसलिंग देते थे. Yeah, I see that's इस तरीके के इनिशिएटिव हमें आज की डेट में चाहिए बिकॉज there are lot of support, let alone people from the community, but जिन लोगों को है, just to have that kind of support from your country, from your government, from your fellow countrymen, that's amazing यार. So yeah, हाँ, I तो really- मैं उसी बात पे आ रहा था. उससे पहले मुझे लगता था कि HIV का मतलब है एड्स और एड्स का मतलब है डेथ. तो उस तरह से ही प्रोपोगेट की गई चीज़ें. yeah, एक शबाना आजमी का ऐड भी आता था बहुत पुराना, हाँ, जिसमें वो बोलती थी कि छूने से सिर्फ प्यार फैलता है, हाँ, एड्स नहीं फैलता. तो दैट कैंपेन रियली मेड मी रियलाइज दैट पीपल कैन लिव विद एड्स लाइक लिव विद HIV लाइक डायबिटीज. yeah. सो दैट यू हैव कवर्ड इन द फिल्म. जो आदिल साहब, आई एम सॉरी इट्स अ स्पॉइलर, अगर आपने नहीं देखी है सेविंग चिंटू तो प्लीज़ अभी अगली बात को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए. तो जो वो कैरेक्टर है, ही हैज़ लिव्ड लाइफ, Yeah. है ना. एंड व्हेन ही गोज फॉर अडॉप्शन ही इज 40, 45, 50, Yeah. है ना. Yeah. सो आई kudos to you, you've showed that. I don't think anybody has showed that. There have been films on HIV. फिर मिलेंगे एक फिल्म थी सलमान खान, शिल्पा शेट्टी. वो इतना जब हम दिखाते हैं किसी एक कम्युनिटी के बारे में या किसी एक बीमारी के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में, और जब हम उसको डेथ से जोड़ देते हैं तो हम बाकी लोगों को तो Yeah. प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं उनका कि ऐसा नहीं करना है, प्रोटेक्शन यूज़ करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन जो लोग एक्चुअली उस प्रॉब्लम में हैं हम उनको और डरा देते हैं. Order, there's no hope in there. Yeah. So kudos to you. You've not, I will use the word, you've not made them petrified with the ending, and I will not give any more spoilers. आप फिल्म देखें और एंडिंग तक ज़रूर देखें. वो कई बार रील में लिखा होता है ना, वॉच टिल द एंड. तो आप प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आपने फिल्म मेकिंग क्यों शुरू की और एज एन इंडी फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ही क्यों चुना, कमर्शियल सिनेमा क्यों नहीं चुना? So, पहला क्वेश्चन हैज़ अ वेरी लॉन्ग आंसर. मैंने फिल्म मेकिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि मुझे बचपन से कहानियाँ लिखने का शौक था. जहाँ तक मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे तो हर 7-8 महीने 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था. एंड आई हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम अराउंड 7-8 स्कूल्स. सो होता क्या था कि जब मतलब बचपन में जब जैसे स्कूल वगैरह चेंज होते रहे, सो आई वाज बुलीड अ लॉट, राइट. एंड जब आपको कोई अपनी फुटबॉल टीम में नहीं लेता, क्रिकेट टीम में नहीं Why लेता, were you bullied? आई थिंक जस्ट बिकॉज ग्रोइंग अप सेशन के बीच में कोई बंदा आया है, फिर सेशन के बीच में जा रहा है, सो कई बार होता था कि
there was no connect. Like I couldn't spend time with my fellow classmate to know them better. मतलब सारे के सारे पहले से ही group बना हुआ था, and you know so many times कि in especially growing up you don't really are very forward. I was not a forward kid. Like right now I'm a straightforward guy. I would just what I feel it's on my mouth. Growing up वैसा नहीं था. So I think that was also one of the reason that you know मैंने कभी कुछ बोला नहीं. I was just a shy kid, always you know at the back of the class, just you know hunched down, just trying to avoid limelight. So one thing that that actually rescued me were मेरी कहानियाँ. And होता क्या था, आप लिखते थे कहानी? हाँ मैं कहानियाँ लिखता था. लाइक कॉपीज के, रिमेम्बर हमारी पहले वो कॉपीज आती जैसे बीच के पेजेस बीच में से निकाल. फट जाते थे। सो मैं बीच के पेजेस निकाल के उन पे कहानियाँ लिखता था. एंड आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली जब मैं 7th क्लास में था, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज जब से 4th क्लास से, राइट. हम्म। सो पन्ने फाड़ फाड़ के मैंने इतनी मोटी बुक बना ली थी. एंड देवर वर शॉर्ट स्टोरीज, सम वर लॉन्ग स्टोरीज. आई रिमेंबर 7th क्लास की बात है. आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी एंड मम्मी ने मेरे को बाहर कुछ ब्रेड वगैरह कुछ लेने भेजा. एंड आई वेंट 2-3 घंटे घूम घाम के मैं आया एंड मेरे दिमाग से बात निकल गई. 2 दिन बाद आई एम लाइक मेरी वो कहाँ चली गई जो बुकलेट मैंने बनाई थी. एंड आई एम लुकिंग अराउंड इन द हाउस. तो हमारे यहाँ एक दीदी आती थी, कमला दीदी. मैंने उनसे कहा दीदी यहाँ पे मेरी बहुत सारे पन्ने लिखे थे, उसमें कटिंग वटिंग भी हो रही थी, थोड़े फटे भी थे ऊपर के. एंड शी इज लाइक भैया वो तो नीचे गिरा पड़ा था, मैंने वो तो कूड़े में फेंक दिया. सो दैट वाज वन मोमेंट. यू नो 7th क्लास में आई डिडंट नो अबाउट फिल्म मेकिंग. स्टोरीज ऑब्वियसली आई न्यू अबाउट, बट जो यू नो अभिषेक जो मेरे अंदर भंवर टाइप ऑफ, लाइक आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड इमोशंस की, मतलब मैंने 4 साल की कहानियां खो दी हैं. सो आई थिंक वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कितनी कहानियां होंगी उसमें? यार अराउंड 20-25 आराम से हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं. मिनिमम आई रिमेंबर 20-25 के ऊपर ही थी. एंड अब क्या हुआ, द इमोशन दैट आई गॉट वाज लाइक कि बॉस अभी तो हो गया है, मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू गिव अ फॉर्म टू माय स्टोरीज दैट्स फॉर एवर. सो आई थिंक दैट्स हाउ यू नो यू वर इन 7th जब I आपने was in सोचा? 7th. Yeah, and I think in the back of my mind, maybe it's a defense mechanism. My mind, started figuring it out a way to give form to a story permanently or forever. So I think eventually I kind of lean towards filmmaking. क्या कहानियां लिखते थे आप एज अ किड? डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द स्टोरी? I was a bizarre kid. This is a very candid question. So I was a bizarre kid. I had been a very curious kid. So जो curiosity होती है ना, that actually leads to places that you have never been, right? So I would think about कि अगर क्या कहते हैं, मतलब I remember as a kids we make shapes in the clouds. And I would just think about what's beyond this planet, what beyond the beyond is there above the clouds. And I had never had answers. Then I would make my answers, my imagination of कि आपकी सोच या आपकी आंखों के परे क्या हो सकता है. We never gonna get to know like where we come from, what is our purpose, but you find your own answers, you write your own answers, and that was the stories that I was that was व्हाट वाज द आंसर? क्या है बादलों के पार? बादलों के पार. मेरे तो कहानियों में आई रिमेंबर मेरा तो जो वो था क्या कहते हैं, आसमानी गुलाबी रंग का था. एंड आसमान के आई रिमेंबर देयर वाज वन स्टोरी that I had made कि there is an entire world above the cloud and we interact. हमारी दुनिया बादलों के ऊपर की दुनिया interact करती है. People are completely different. And there was one scene that I was writing कि बादलों के ऊपर भी जैसे वो waves होती है ना जो ओशन में आती हैं, वो वेव्स चलती हैं. एंड देयर इज वन स्कूल दैट इज अप देयर एंड हम यहाँ से देख सकते हैं. एंड देन देयर इज स्विमिंग कंपटीशन इज हैपनिंग एंड द एंटायर स्विमिंग पूल इज मेड ऑफ ग्लास एंड वी कैन लाइक लुक अप एंड वी आर cheering for who's winning. It's just bizarre. I mean, I make drama films just because I don't have budget right now to make sci-fi films, but my real genre that I really love is sci-fi. So I'm hoping that at some point I'll be able to make जो मेरे दिमाग में
अजीब-अजीब भंवर है उनका, भंवर। हाँ, उनका जवाब मिल जाएगा। यस। ठीक है। यू स्पोक अबाउट बजट्स। नाउ इंडिपेंडेंट फिल्में आप बनाते हो। करण जौहर ने एक फिल्म बनाई होमबाउंड, और वो भी आपके, जहाँ आपकी फिल्म दिखाई गई कांस में, उनकी भी फिल्म दिखाई गई। और उनका ऐसा कहना है कि मैं होमबाउंड जैसी फिल्म दोबारा नहीं बनाऊंगा, हुँ, क्योंकि कुछ कमर्शियल गेन ही नहीं है हुँ, इसमें। हुँ। ऐसे सिचुएशन में क्या मोटिवेट करता है आपको इंडिपेंडेंट सिनेमा करते रहने के लिए? अभी करता भी है कुछ मोटिवेट कि नहीं? yes, I'll tell you, especially for storytellers and filmmakers, one thing that motivates me personally, and a very big actor has said this, and this is something that I firmly believe in. You know, हमारी कहानियाँ can only do good if they are told while we are alive. मतलब अगर हम उनको ग्रेव में लेके जाएंगे, they are not good there. Like they're just gonna die with us forever. And Abhishek, in comparison to the life of this planet or universe, we are just like a blink. It's our lifespan is like this, and we go away. So when we are living, we are like a shooting star. When we are living, I think that's the best time to tell your stories, because the problem is everybody, especially the commercial cinema, they the commercial cinema or filmmakers of commercial cinema think film banao, and there needs to be a immediate result. There are so many films that have been, they never got caught up while the filmmakers were alive, and generation passed, and maybe a couple of generations down, somebody discovered that film, and it just becomes a phenomenon. Vyasa, for a matter of Yeah, fact. yeah, exactly. Nobody liked the film. I think it was not going to release also. Yeah. It released, and today गुरुदत्त साहब को पढ़ाया जाता है हर जगह। नाइफा में पढ़ाया जाता है Yes. गुरुदत्त साहब को। We have had cinema studies ki classes, and we have dissected Pyasa. So it's all about we are gone from the planet of the earth, right? Stories live forever. So that is big enough motivation for anybody to tell stories. लेकिन जब कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, या सिनेमा के साथ कुछ भी करना चाहता है, आई एम श्योर हमारे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी सिनेमा करना चाहते हैं, इसीलिए आज कैमरा के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसकी डेस्टिनेशन होती है बॉम्बे, Hmm. मुंबई, Hmm. जिसको हम बॉम्बे कहते हैं, लोग मुंबई कहते हैं। मुंबई ही जाना है, वहीं जाकर होना है, चाहे आपको टीवी करना हो या आपको सिनेमा करना हो। यू हैव मेड योर फिल्म्स in Noida, in LA, Yeah, around the world, but not Mumbai. not Mumbai. So, is it really important to go to Bombay and do filmmaking, or you can do it anywhere? See, फिल्में बनाने के लिए मुंबई जाना ज़रूरी नहीं है। फिल्में बनाने के लिए वन नीड्स टू हैव पैशन, लाइक जैसे सेविंग चिंटू हमने सारी की सारी दिल्ली में शूट करी है। आई मीन ठीक है, देयर इज दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट कॉन्वर्जेशन दैट मुंबई जाके ही सफलता मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर फिल्म मेकर्स, आई नो फिल्म मेकर्स, माई फेलो फिल्म मेकर्स। देयर इज ब्रिलियंट फिल्म मेकर सिद्धार्थ चौहान, ही लिव्स इन शिमला। वो शिमला में ही फिल्में बनाता है, इन शिमला के बारे में ही फिल्में, एंड द फिल्म्स हैव डन अमेजिंग इन फिल्म फेस्टिवल सर्किट। सो आई वुड से कि फिल्में बनाने के लिए आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्शियल फिल्में बनाने के लिए, if you, because I'll tell you one thing, see there are two different things. First of all, what is your intent? आपका intent success, that is also Success का definition भी अलग है। अलग है, exactly. If you want to be famous in Bollywood as an actor or director, then yes, go to Mumbai, because a lot of it also depends on networking, right? Not lot of it depends on the It does. yeah. Oh, it does. We'll come to that. Yeah, a lot of it also depends on the circles that you're sitting in, right? But I'll tell Lobby, you call it lobby. yeah, that's the another way of That's a harsh word. harsh way of calling it. Yeah, but I'll tell you, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मुझे कहानी बतानी है, वो आप कहीं भी कर सकते हो। वो उसके लिए आपको बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप, and I'll tell you one thing, 70% of the films are not even shot in Mumbai.
मुंबई में टीम असेंबल करके दे आर शूटिंग आइदर इन कश्मीर लोकेशन सेट और इन मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग शॉट इन दिल्ली लाइक जितनी भी आप ओटीटी के सीरीज उठा के देख लो most of them are being shot in Delhi. So just saying कि भाई Mumbai, I have moved to Mumbai like 2 years back. I've not lived in Mumbai. What I'm now 34. I've not lived in Mumbai for like majority of my life. लेकिन कमर्शियल फिल्में बनाना और इंडिपेंडेंट फिल्में बनाना दोनों में से क्या चुनना चाहेंगे आप अब अगर चुनने का मौका मिले? See, I would tell you honestly, had you asked me this question 2 years back, I would have said, you know, मुझे सिर्फ independent cinema बनानी because you get the liberty, you can you know try and fail. There's lot of liberty there, and that's true cinema. But now my answer is going to be I want to make both films because there is money in commercial cinema. Yes. I want to make commercial cinema, not like rubbish commercial cinema, good commercial cinema, earn money off it and pump it into my independent cinema. Because होता क्या है जब आप इंडी फिल्म के लिए आप प्रोड्यूसर्स से मिलने जाते हो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर योर एक्टर्स बिकॉज कॉमर्शियल सिनेमा इज स्पेशली इन इंडिया in America, the script is written, and then even bigger actors like Meryl Streep and Kate Winslet, everybody has to go through audition, right? And then they are casted who is appropriate for the character, acting wise, look wise, 10,000 different type wise, right? Bollywood में और Indian film industry में so many times, I'm not saying always, so many times um, scripts are written based on the actor, and that's not the right way to do about it. So commercial cinema में so many times it's like ठीक है आपका independent cinema when you go, he's like the producers are like कौन actor है, अच्छा ये actor है इसको कोई नहीं जानता हम ये लाएंगे. But the problem is when film would go to film festival, they really don't care about how famous the actor is or is not in their own country. All we imagine is like most of the actors have found that fame which is you call in every home after the film. Before that, a lot of people knew about the actors, but they were not as known as they are now. So and it one counts. So that's the difference between commercial and independent. Can you really make a living when you do independent cinema? These days, Please be honest. yeah, these days, I mean, you have to hustle like 50 times more or 100 times more than a commercial filmmaker. There are ways to make the living of making of independent cinema, but you need to be a hustler. You need to be ready to take that lifestyle कि भाई मेरे को अगर एक एक कहानी के लिए 10 लोगों के पास जाना है, I would go, I'll figure out a way. Where commercial cinema it's not like that. Also, independent filmmaker, you cannot just be director or actor who's just like You do everything. you do everything. You do from the writing to the pre-production to the production to the post-production. I have made films where we were so lean in crew and we were shooting in like 40 degrees or 42 degrees in North India, and we didn't have a budget for having the वो stand वाले जो fan होते हैं. We had हाथ का पंखा, and during the break I'm doing my actors हाथ का पंखा. I don't have ego issues, and I'm fine with that. I'm open. I've taken this life to do this hustle. I'm fine with that. Whatever it needs to make that film, I'm up for that. But after that hustle, do you make money? We do. Not as close as to commercial cinema, but we do. Just to draw a comparison, ग्रैंड मस्ती हमारे यहाँ रिलीज होती है हिंदुस्तान में. ग्रैंड मस्ती फिल्म फ्रेंचाइज है, अभी उसका शायद चौथा या तीसरा पार्ट आ रहा है. 100 करोड़ करती है. आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट इट्स अच्छी लगती होगी लोगों को, लेकिन इट्स स्टोरी वाइज इट्स नथिंग. But my question is, where are the numbers coming from? Where also this is different PR machinery in India. So many times. That is not my question. हाँ. My question is Grand Masti, a film like Grand Masti, Hmm. all due respect to the creators, there are 500 people involved in filming. मैं एक फिल्म का नाम लेकर उसको कुछ गलत बोल दूं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. सॉरी अगर आपको बुरा लगे. I'm just trying to understand the situation. And there is a film like Saving Chintu. Hmm. Grand Masti has won no awards. Hmm. It has gone nowhere.
this is a very personal question. You see these awards, we've won these awards over the years for Yeah. our work. Yeah. But is it any close? Saving Chintu ने जो पैसा कमाया, Not like 0.1% of it. Not 0.1% of it. then how do you ask people to follow their passion? Because passion is nothing without a result. But also, I'll tell you one thing, Abhishek. Grand Masti, if we are comparing that. Grand Masti has Vivek Oberoi, Hmm. Aftab Shivdasani, Hmm. and Ritesh Deshmukh. It is launching its 4th edition. All 3 are super hits. Yeah. So my answer, going back to my answer, would be, see, in independent cinema, we don't put it that much money. So our risk, and that's why it gives us liberty. Like, we are not putting. You would rarely see a independent film's budget going 3 crore, 4 crore, 5 crore. It's somewhere. But you've made films of 3 crore budget. Yes. But they have not been independent film. They have been like co-production where, we are getting half of the money from different countries. Mm. And they have bigger market, so to say. So then it also opens your market that if even it is a 3 crore independent film, it's a maybe co-production from, say, France or America. So it also opens your market, and I'll be very honest, risks are way low because the budgets are not that high. Like, because कितने पैसे में हम एक independent film बना सकते हैं? I have made And independent. promote it through other events and all of that. So I have made a independent short film, produced an independent short film in 10 lakhs, and it has been to lot of international festivals, and it was acquired by one of the biggest platform in France, which is called Canal Plus. And the last film that they acquired from India before our film was Masan, and that's a feature. Oh, okay. So many times it's also about the story, right? Because we can make a good film within 10 lakhs, short film. But it also, one thing that is, we lack in Bollywood is like, not everything are actors and faces and आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो, आप क्या लोकेशन. Mhm. The Netflix friendly camera. but the basic thing that unfortunately lot of producers are not investing enough time is the script. मतलब there are so many actors and filmmakers and producers जो एक रेड लाइट से दूसरी रेड लाइट तक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, तीसरी रेड लाइट पे बजट बन जाता है, and 2 दिन बाद the film is being shot. Films, scripts especially, they are like wine, they need time. Saving Chintu is 25-minute short film. We took 4 years to write it. And I think that paid off because, everybody's been talking about how it ends. So I think had we not invested that much time, I don't think that would have come across. Do you think if somebody, कोई एक नया बच्चा है जो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी गांव में बैठा है, मालेगांव टाइप्स, और वहां से वो 10 लाख रुपया जोड़ लेता है, तो क्या उसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए या ये पैसा लेके बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना चाहिए? I would say make a independent film. अगर आपके पास 10 लाख हैं, the best thing is get your crew. You don't need to get a professional crew. I mean, find out your tribe, like people who are as invested, as passionate about cinema as you are. Make your crew, matlab, I have seen films in our festival that filmmakers have asked their dada dadi to act, and they have figured out a way to direct them, and it's so hard to tell कि these are not actors. So जिसको कहानी बनानी है वो कहीं भी बना लेता है, and that we see in our festival. Like literally एक फिल्ममेकर ने अपने घर में शूट करा, अपने दादा ही, उसके पास कास्टिंग का बजट नहीं था, so he asked his दादा दादी to remember dialogues and everything, and उन्होंने कैमरा एंगल ऐसे लिए हैं कि you don't see Don't face the camera. they don't face the camera. And I asked him, and I've been making films for like now 14 years, and I asked him, who did your casting? And he's like, ये मेरे दादा दादी हैं. So कहानी बनाने वाले कहीं भी films बनाने वाले कहीं भी बना देते हैं. But go back to your question, I would say 10 लाख में तो लिटरली मुंबई में ऐसा होगा कि भाई 2 लाख तो आपको घर के डिपॉजिट के देने पड़ जाएंगे, और बाकी 6 महीने में 10 लाख किराए में और खाने पीने में चले जाएंगे. उससे अच्छा है आप जहाँ हो
5 लोग भले ही ढूंढो जो आपकी तरह पैशनेट हैं, write a story, shoot that story within 10 lakh, and that film is going to take you to places rather than moving to Mumbai. व्हाट इज, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए हमको। बच्चे ने फिल्म बनाई, हाँ, मैंने एक फिल्म बनाई, हाँ, 10 लाख रुपए लगाए, 7 लाख रुपए मैंने लगाए, हाँ, मैंने वो फिल्म रेडी कर ली, इट्स अ 20 मिनट शॉर्ट फिल्म, हाँ. एंड वेयर व्हाट डू आई डू नाउ? So that's one thing that I would tell you. The ideal time of short film has to be is 15 minutes, and that's also a learning through learning curve, because hota kya hai ki, and now we are running festival, and now we also get to know about a lot of other festivals. Cannes, Berlin, and I think also Venice and a lot of other festivals, they don't take short films in competition section जो 15 मिनट से ज़्यादा है. So short film अगर आप बना रहे हो, keep the length 15 minutes, and मैक्सिमम 15 that's minutes. maximum, because also What is the minimum? minimum can be anything. Like minimum you can make a 2-minute film, but it needs to have that impact that that a 15-minute or 20-minute film, yes, make it's completely fine, but then it kind of takes you out of lot of festival, because also festival की आप mentality समझिए कि उनको भी फिल्में चलाने के लिए theaters book करने पड़ते हैं, and it's a very, running a festival is very expensive. You know that better now. Yeah, I'm telling you, I started it because of passion, and every year we are looking for sponsors, just because I don't have 25 lakh rupees to put a festival every year. So getting back to your point, and we think about that, I'm being very honest, like हमको अगर कोई फिल्म बहुत अच्छी है but it's 35 minutes long, and equally अच्छी हमारे पास 3 फिल्में हैं जो 10 मिनट की है या 15 मिनट की है, so as a programming team we have to take that decision कि भाई आप एक फिल्म जो 35 मिनट की है is brilliant film, but equally brilliant 3 फिल्में जो जिनका price time is like 25 minutes, so we'll like to play those 3 films instead of one 35 minutes film or 20-minute film. So that's why 15 minutes is an ideal timeline for a short film. तो फर्ज कीजिए मैंने एक फिल्म बनाई, हम्म. 7 लाख रुपए मैंने लगाए, और मैं उसको अब रिलीज करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ रिलीज करूँ? अवार्ड फंक्शंस पे आते हैं और ये फेस्टिवल्स पे भी आते हैं, लेकिन रिलीज कहाँ करूँ? रिलीज सी, मैं आपको ये बताऊंगा, पहले तो अगर आपने एक फिल्म लिखी है, उन्हें कम से कम अपने क्लोज 10 फ्रेंड्स को पढ़ाएं हु आर ब्रूटली ऑनेस्ट, नॉट लाइक कि भाई बहुत अच्छी लिखी है वॉट एवर, बिकॉज ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है फिल्म मेकर्स के लिए कि आपने कुछ लिखा है, एंड लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स वो जाके दे आर लाइक चलो शूट करते, नहीं, आपने कुछ लिखा है, आप अपने ये बहुत सारे सुनते भी नहीं है। बहुत सारे, बिकॉज सबको फिल्म मेकर बनना है ना, लाइक एक रात में फिल्म मेकर बनना है, दैट्स द इशू. अब क्या होता है कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, आप उसको पहले तो आप उसको एक ड्राफ्ट लिखा आपने, टेक सम ब्रेक, नहीं, पहले आपने स्टोरी लिखी, उसके बाद आपने स्क्रिप्ट लिखी, या उसके बाद आपने स्क्रीन प्ले लिखा। एंड एक बार आपने अपना उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, स्क्रीन प्ले का फर्स्ट ड्राफ्ट खत्म कर लिया, यू टेक अ ब्रेक, गो बैक टू योर ड्राफ्ट. आप 2 3 4 5 ड्राफ्ट से पहले किसी को मत भेजो. एक बार आपने 5 ड्राफ्ट लिख लिए हैं, ठीक है, उसके बाद सेंड द स्क्रिप्ट टू आपके 3-4 क्लोज फ्रेंड्स हु आर ब्रूटली ऑनेस्ट, एंड उनका फीडबैक लो, and see if any of the feedback is making your screenplay better. Include that, then send it out to couple of more professional people, because होता क्या है कि फिल्म बनाने के बाद आप फीडबैक नहीं ले सकते हो. फिल्म once it's printed on the lens, it's done. You cannot go back in time and edit it. वो आप जितनी वो मेहनत करना है सारा स्यापा आप फिल्म सेट पे जाने से पहले पहले ही निकालो. निकालो। हाँ, पहले निकालो. वंस यू आर रेडी कि भाई ये स्टोरी है, ठीक है, एंड आपको फीडबैक भी आपके फ्रेंड्स वगैरह से अच्छा आया, लाइक ठीक है ये हमें बनानी है, आपने शूट करी, नाउ गो टू फेस्टिवल स्ट्रेटेजी. आई नो यू सेड कि विल कम बैक टू फेस्टिवल, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फेस्टिवल्स कम्स फर्स्ट. ओके, सो आप अपना रिसर्च करो, आपका जो जिस टॉपिक पे आपकी फिल्म है या जो आपकी जॉनर की फिल्म है, which festivals are playing those kind of films, ठीक है, get a kick-ass world premiere. अगर आपने, you do that? that's what I'm getting at. So होता क्या है कि there are a lot of ways to do that. First is like you reach out to independent distribution company. There are a lot of independent distribution company in Europe, in America, in India. Now they are growing.
and you try to get on their slate as in like कि उनको अगर लगता है that this is a film that we can push into festival, great, they'll take the film on their slate, they'll push it into festival, you do amazing festival run. एक बार They charge you something? Or depends. See, it's a very tiptoe kind of a situation where अगर उनको देख के ये लगता है कि भाई ये फिल्म हमारे लिए एक बड़े फेस्टिवल में डालना बहुत आसान काम, सो दे वुड बी लाइक कि काम करते हैं कि आप हमें अभी कुछ पैसे मत दो, जब पैसे आएंगे वो भी सेल कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेल करते हैं, बट ऑल्सो द होल थिंग इज लाइक दे हैव टू टेक इट थ्रू 10, 15, 20 whatever the festival run is, because so that जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको बाद में जाके बोल सके कि भाई ये पिक्चर कांस चली है, ये पिक्चर बर्लिनाले चली है, यहाँ चली है, बाय दिस फिल्म, इट्स अ गोल्ड, राइट? सो एक तो वो तरीका है. So many times your film doesn't make it to a slate of any distribution company, then आपको खुद रिसर्च करनी है कि भाई पहले तो आप फिगर आउट करो आपको कौन से फेस्टिवल में जाना है. इफ़ यू वांट टू गो टू से रॉटरडैम और इफ़ यू वांट टू गो टू से TIFF, reach out to programmers, take a feedback, submit your film, and once you, and so many times it takes 6 to 7 months to a year, but once you do, एक तो आजकल फिल्म मेकर्स का क्या हो रहा है कि they don't do the research कि भाई किस फेस्टिवल में भेजनी है. For them festival is like मेरे पोस्टर पे पत्ती आ जाएगी, but the पत्ती, if it is not of a good festival, it's not gonna change any game for you. So you do your research, get a film world premiere in a big festival, and that changes the journey. Like the recent film that I am EP on. So many times there were conversation where, you know, we have a very talented but very new producer, Pooja Vishal Sharma. So मुझे याद है हमारी मेरी और पूजा की कई बार बात होती थी, and you know we were waiting for the right world premiere. It took some time. 6-7 महीने लगे. We were talking to a lot of festival. Toronto took the film and it changed life for all of us. So it also is about lot of research. you said वो लोग बेचते हैं film. Yes. Do you get money Yes. to be featured Yeah, in yeah, festivals? yeah. No, so to be featured in the, then again, it's completely different tiptoe game. Lot of festivals, जैसे बड़े बड़े festival, who have, you know, government का support, who have lot of sponsors, you can ask them for screening fee. Lot of times we pay screening fee to lot of European company. There's a short film अगर है and it has won say Cannes, so the distribution company or sales agent will tell us that if you want to play this film in your festival, this is a fee, screening fee, which is of 50, 60, 70, 200, whatever dollars. Feature film ki is about like $1,000 or $2,000, depending on the gravitas of the film, right? And that money goes to filmmaker, but also these people keep a cut. That's up to filmmaker, wo 10% pe mane, 20, 25, whatever. Lot of festival have award winning money, which is like 25,000, 30,000. अगर आपकी film prize money जीतती है, then that goes to filmmaker. What is the price money? $20,000, $30,000. Depending on the festival, lot of festival have जैसे TIFF में, I'll tell you very recently, TIFF, there is a film, I Fear Blue Sky. It won I'm not remembering right now which award it won. I think it won the best Vimeo director or something. And Vimeo gave the filmmaker $10,000. So that money goes to filmmaker, right? Not every festival have award money, but a lot of them they do. But now coming back to जब आपकी festival journey खत्म हो जाती है, these sales agent go to different platforms. यूरोप में बहुत सारे यार TV channels से they take short film. India is waking up to short films. India is growing up to that market. But आपकी यूरोप के sales agent, they once your festival journey is complete, they pitch films to these apps and TV channels, and they get lot of money. Like I'm telling you, there's a film that we did in 10 lakhs. Canal Plus, acquired it at 3 times price than we invested in the film. So yeah, So it is the other way around. it is the पहले other आप way. फिल्म बनाइए, पहले तो आप जांचिए परखिए कि फेस्टिवल में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, Exactly. उसके बाद आप दोस्त इकट्ठे कीजिए, Yeah. फिल्म बनाइए, पहले स्टोरी लिखिए, फिर स्क्रिप्ट लिखिए, फिर किसी की मदद लीजिए,
और स्क्रीन प्ले फिगर आउट कीजिए, अच्छा स्क्रीन प्ले लिखिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले डिसाइड करेगा आपकी फिल्म दिख कैसी रही है। एक बढ़िया डीओपी एग्जैक्टली लीजिए, तो जो आपकी मदद कर सके। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डीओपी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप लीजिए और फिल्म बनाइए। और फिल्म बनाने के बाद फेस्टिवल रूट, या जैसा त्यागी साहब कह रहे हैं, फेस्टिवल रूट लीजिए। फेस्टिवल रूट के बाद आपके और दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन तुषार, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पहली फिल्म बनाओ और पहले पिक्चर में ही चौका लग जाए। नहीं नहीं बहुत होता है। होता है। देर आर सो मैनी फिल्म मेकर्स हु मेक देयर, भाई आप अगर देखो हमारी कंट्री से FTII, सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म्स एंड SRFTI, हम्म, हर दूसरे साल ऐसा होता है कि दीज आर स्टूडेंट फिल्म्स एंड they are going at Cannes and they are winning Cannes, and so many times it happens कि भाई आप, it's a first time filmmaker and film has done wonderful festival run. So it's also, I wouldn't say it's a lot about luck, but it's also about luck. But can I tell you one thing, Abhishek, which is very important? पहले टाइम में लोग कहते थे अरे वो बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर है या बहुत टैलेंटेड राइटर है। राइट नाउ आई टेल ऑल द एस्पायरिंग फिल्म मेकर, अभी टैलेंटेड होने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी अ स्मार्ट फिल्म मेकर। यू नीड टू नो, यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, मतलब कई बार आई मीट फिल्म मेकर्स जो अपनी शॉर्ट फिल्म लिख रहे हैं, बट द फिल्म इज सेट इन आपके यू नो कैसल्स एंड वेयर, लाइक फिल्म घर पे बैठ के देखने के लिए नहीं बनाने वाले हैं। आप फिल्म बनाओ जो फेस्टिवल में चले एंड डू द रिसर्च। सो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ फ्रॉम वेयर टू रेज मनी टू हाउ टू मेक अ फिल्म एंड देन हाउ टू टेक इट टू फेस्टिवल एंड फाइंड योरसेल्फ अ डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट। ये सब आपको ही कर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। सो टैलेंटेड होने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी अ स्मार्ट फिल्म मेकर। fair enough. You've done your film studies from NIFA, New York Film Academy. या Am I right? यस, न्यूयॉर्क फिल्म ठीक है। एकेडमी। तो what was your experience at NIFA and how did it change everything? I have a follow-up question. Okay. I'll come to that. ओके ओके, सो नाइफा से पहले I'll take from little bit, I'll pick up from little bit from behind. नाइफा से पहले I was in Roorkee studying engineering. So first, IIT रुड़की नहीं था वो। नहीं, oh no, I'm not even close. बट यू नो मेरे फादर ने रुड़की इसलिए भेजा था, उनको था कि 4 साल पिक्चर नहीं देखेगा क्योंकि रुड़की में थिएटर्स नहीं था अच्छा, उनका। फादर साहब परेशान थे, पिक्चरें बहुत देखते। हाँ, एंड ही इज लाइक कि 4 साल ये पिक्चर नहीं देखेगा, रुड़की में थिएटर नहीं है तो इसका भूत उतर जाएगा, लेट अलोन ही डिड नो अबाउट टॉरेंट, सो दैट्स अनदर स्टोरी। बट व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी इटसेल्फ इज अ टीचर, राइट? बट नाइफा जाके, आई मीन अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि भाई ठीक है, फिल्म ऐसे पढ़ते हैं, ये बनते हैं। फर्स्ट डे, ओरिएंटेशन डे एट नाइफा, teachers told you know the staff told that you will not get time to do laundry, आपको कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलेगा अगले 1 साल में। ऐसे कैसे हो सकता है? The day my classes start, there is no, it's like films में obviously you know once you get professional there you can be like कि मैं 9 से 9 काम करूंगा या 9 से 5 काम करूंगा या whatever, but when you are cinema student there's no time. And I remember Monday to Thursday we got to know about basics of filmmaking. मेरी क्लास में 12 बच्चे थे, 4-4 का ग्रुप बना के फर्स्ट वीकेंड every single person ended up working on 4 films. अपनी फिल्म तो करी, बट और चारों की जो 3 आपके ग्रुप में उनकी फिल्म में। So my experience was mind boggling. मतलब I say NIFA, New York Film Academy, is my temple of learning just because it, and there is also a lot of controversy about should we go to film school, should we not. My experience, To that. yeah, my experience has been like it put me in a like-minded space where everybody is looking for learning to grow together, and it was brilliant. पॉडकास्ट में मजा आ रहा है ना? मजा आएगा लाइफ में भी जब आप लेंगे लिफिन त्यागा सीबकथॉर्न जूस, जो कि आप लेते हैं बेहतर स्किन, बहुत ही बढ़िया आईसाइट और अपनी कमाल की एंटी एजिंग हिसाब किताब के लिए। विटामिन सी है इसमें, इसमें एंटी एजिंग फॉर्मूलाज हैं और साथ ही साथ कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आज ही ऑर्डर कीजिए अमेजोन से, और या फिर आप लिफिन की साइट से भी ले सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट। आप टॉरेंट लवर हो गए रुड़की में, एक और टॉरेंट लवर है अनुराग कश्यप, जिन्होंने टॉरेंट से देख देख के फिल्में लिखना सीखा और बाद में बनाई भी, और
खुद ही अपनी फिल्म यूट्यूब पर रिलीज कर देते हैं अगर गुस्सा आ जाता है तो। हम्म, उनका भी कहना है कि ये सब फिल्म स्कूल्स बकवास होते हैं, हम्म, नहीं जाना चाहिए फिल्म हम्म। स्कूल्स में। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? See, सी man, नाइफा एवरीबडी कैन नॉट गो। yeah, yeah, It has a huge fee that you have to pay, then you have to stay yeah. in a city like New York, That's crazy expensive. right? Yeah, And then सब लोग सिलेक्ट भी नहीं होते नाइफा के लिए, yeah, I ठीक है? agree. हमारे ऑफिस में यशिका जी हैं जो सिलेक्ट हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया, और वो नहीं गई हैं, और वो इस वक्त मुझे कैमरे के पीछे से देख रही हैं कि तुम्हारे समझाने बुझाने की वजह से मैं नहीं जा पाई। Huh. बट नाइफा इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू। Yeah. डू यू थिंक अदर फिल्म स्कूल्स और इवन नाइफा क्या जस्टिस करते हैं सभी बच्चों के साथ? See, I'll tell you again. जैसे कहते हैं ना, एक दवाई सबको सूट नहीं करती। सूट नहीं हम्म। करती. Same thing. There are people. क्या फिल्म बनाने के लिए फिल्म स्कूल जाना जरूरी है? No, that's not the true. That's not right. That's not. I wouldn't say it जैसे like इंजीनियर that. बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी जरूरी हाँ, बट नहीं, फिल्म बनाने के लिए फिल्म स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. बट आपको देन अगेन गोइंग बैक टू, आपको जुनून होना चाहिए, राइट? लाइक इन द सेंस कि अगर आपके पास फिल्म स्कूल जाने के पैसे नहीं है, इन दैट केस यू फिगर आउट. नाउ दिस इज अ केस स्पेसिफिक कि भाई मुंबई जाना कब जरूरी है, या सेट पे जाना कब जरूरी है. अगर आपके पास फिल्म स्कूल जाने के पैसे नहीं है, देन यू गो टू मुंबई, फिगर आउट कि भाई कहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में कैसे फाइंड अ जॉब. अगर लाइक आई टोल्ड माय फादर, आई वाज लाइक कि मुझे अगर झाड़ू पोंछा करना है या खिड़कियां साफ करनी है, मैं फिल्म सेट पे करूंगा, राइट? दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट। That's how people start, and that's the way of learning as well. मेरे लिए फिल्म स्कूल ने क्या करा, I'll tell you, because I can only tell my experience. I was fresh out of engineering. I did not know anything about technicality about films, right? कि फिल्में कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं. फिल्म स्कूल एक्टेड एज अ कैटलिस्ट. जो चीज़ मैं इंडिया में 10 साल में या 15 साल में सीख पाता सेट पे रह के, बिकॉज ऑल्सो people are not making films for so that you can learn filmmaking. They are making films and you have to figure out a way to learn. So many times आप सेट पे काम कर रहे होते हैं, आप इतने पास भी नहीं होते डायरेक्टर के कि आप सीख सको. या फिर आप अपना काम कर रहे या हो जो आप आपको दिया है। एग्जैक्टली अगर आपको क्लैप करना है तो आपको सिर्फ क्लैप करना है। एग्जैक्टली अगर आपको लाइट पकड़ के खड़े रहना है तो आपको लाइट पकड़ के खड़े रहना है। आप एग्जैक्टली बाकी चीजें observe नहीं कर सकते हो. सो मेरे लिए जो मैं इंडिया में सपोज या सेट पे जाके 10-15 साल में सीख पाता, वो मैं लिटरली आई लर्नड इन ईयर एंड अ हाफ. And one thing that I really liked is like the school, film schools, like any other schools, are institutions that put you in the company of like-minded people. मेरी क्लास में 12 बच्चे थे from all around the world. I was the only one from India in my class. And मेरी केस में क्या हुआ कि बाकी सारे 11 बच्चे अपनी कंट्री से फिल्म का डिप्लोमा या डिग्री लेके आए थे, एंड दे वर हाई स्टडीज. एंड यहाँ मैं इंजीनियरिंग से निकल के बिल्कुल क्लीन स्लेट नाइफा पहुंच गया. Did you think that helped? I'll say looking forward now it did, because जब मैं वहाँ पे था I was the least experienced one. And मुझे उतने ही हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ते थे टू जस्ट कवर दैट डिस्टेंस. जो बाकी फिल्म मेकर अगर 8 पे हैं तो आई यूज्ड टू बी ऑन 2 और 1. एंड एट द टाइम आई वाज हेटिंग इट, द होल थिंग, दैट मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के कोई फिल्म डिग्री अपनी कंट्री से क्यों नहीं की. बट नाउ लुकिंग बैक, आई थिंक it could have been different case, because so many times again it's about junoon. I know friends who came from their country to New York, and New York swallowed them, because you also have to be like कि भाई ये करने आया हूँ. So many friends that they were amazing filmmakers, they got swallowed. Now they're working at a McDonald's, or they're doing another thing in filmmaking Just to sustain. just to sustain. Yeah. So it's, you have to be like, मतलब मेरे केस में आई डिडंट हैव बी प्लान. आई वाज लाइक या तो फिल्में बनाना है या डूबना है, दैट्स इट. देयर इज नो कि फिल्में बनाना है या इंजीनियरिंग की डिग्री है उस पे जाना है, नो. आई वाज लाइक या तो फिल्में बनाओ. तो क्या करना चाहिए अगर फिल्में बनानी है हम्म. और फिल्म स्कूल जाना चाहिए, या आपने जो पहले एडवाइस दी कि फिल्म बनाओ, फेस्टिवल में जाओ और फिर रेवेन्यू करो? I would say if, then again this is case sensitive, if you have द मीन्स. the means or the support that you can go to film school,
I would absolutely recommend it because that has been my experience. And ho sakta hai, Abhishek, I cannot tell anybody else's experience like I'm telling you. I know friends who were in with me in film school, but New York swallowed them because you know और चीजों में पड़ गए थे या whatever. But if you don't have the means, सबसे पहले तो अपने फोन पे छोटी छोटी क्लिप्स बनाओ, उन्हें एडिट करो, get the basic grammar of filmmaking. YouTube पे there are so many YouTube Yeah. channels, and once you have some kind of budget, make a film from professional camera and take it to festival, because you never know where your film takes you. Film takes filmmaker to places. I'll tell you, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं इतना घूमूंगा. I never had that kind of money in my pocket, but my films have taken me to countries because they've been to different festival in different countries, and then festival sends you ticket and stay, and yeah, you never know where your film is going to take you. एक फिल्म का नाम बताइए that you're really proud of and So, that can't be Saving Chintu, because yeah. everybody knows about Saving Chintu by एक फिल्म है जिसका नाम है ललाबाई फॉर येलो रोजेस, जो वेरी ब्रिलियंट फिल्म मेकर राहुल रॉय, ही हैज मेड दैट फिल्म. मतलब हम पिछले 4-5 सालों से वी हैव बीन कोलैबोरेटिंग, and I'm very proud of that film, and that's the film that was Canal Plus ने acquire करी है. And the way that film came around and did in festival, I'm very very proud of. what was it about? It was about migrant workers, and आप जब अपना घर छोड़ के कहीं और जाते हो, how does it make you feel like, and also it's about the girl child that these migrant workers it's a couple that they lose. So it talks about loss, how there's a thread that you can be extremely rich, you can be extremely poor, but loss of a kid is, it's just it resonates, radiates on the same frequency for people from all across all classes. So this is your favorite. This is my favorite. अच्छा, ये जो फेस्टिवल्स में फिल्म्स होती हैं, you've made films on HIV, LGBTQ, AI++ community, adoption. ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या ये सब्जेक्ट्स आप इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये फिल्में फेस्टिवल्स में अच्छा करती हैं? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. No, I'll tell you, या आप genuinely इन सब्जेक्ट्स के लिए फील करते हैं, आप इसलिए इन पे फिल्म बनाते हैं, एंड इफ दे डोंट इवन वर्क इन द फेस्टिवल्स यू विल स्टिल कीप मेकिंग दीज फिल्म्स? I'll tell you the honest answer is, agar aap, this is a very wrong intention. If you are making a film that goes to festival, yes, make a film that you eventually will take it to festival, but don't be like ये film मैं बनाऊंगा, ये मैं कांस लेके जाऊंगा. There was this filmmaker that I was producing a film, and उसकी thinking क्या थी कि मैं 22 साल का हूँ, and he had a good story. He was like मैं 22 साल का हूँ, मुझे फिल्म अभी बनानी, क्योंकि अभी तक जो एक बड़े फेस्टिवल में जो अवार्ड मिला है वो 23 साल के बंदे को मिला है. I want to be younger. I was like, this is not the right intention. I don't want to be associated with the project. आप कहानी सच्चाई से बनाओ, आप कहानी अपने पूरे होल ट्रुथ के साथ बनाओ. And I'll tell you one thing. Can I tell you one little story? Sure. So it's very important for me to have right intention and energies in the film because they goes on to resonate. I'll tell you one story. एक सिटी में दो बंदे थे, मे बी राम श्याम whatever, right? Both of them, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे आपस में. Both of them, they went to their astrologers, different astrologers. So दोनों बंदों के एस्ट्रोलॉजर भी आपस में, जो 4 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बट राम एंड श्याम, they were born on same date, same time, same city. तो उनका जो चार्ट था, जो 3 एसेंशियल चीजें होती है चार्ट के लिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो वो दोनों का सेम था, दोनों के चार्ट बिल्कुल सेम थे. सो राम के पंडित ने बोला कि भाई तुम मूंगा पहनो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा. श्याम के पंडित ने भी वही बोला कि तुम मूंगा पहनो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा. अब दोनों गए, दे गॉट द मूंगे की रिंग मेड, दोनों ने मूंगा पहना.
थोड़े दिनों बाद शाम की जिंदगी तो इट्स जस्ट गोइंग लाइक दिस, ही इज हैविंग एग्जैक्टली सेम हाउ द पंडित सेड, लाइक ये हो जाएगा. बट शाम की जिंदगी इज गॉन डाउन, इट्स नॉट हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग. बट द आंसर टू दिस इज, जब राम का जूलर उसकी अंगूठी बना रहा था तो ही वॉज सेटिस्फाइड. वो घर से नाश्ता करके आया था, वाइफ को अच्छे से बाय, बच्चे को स्कूल छोड़ के आया था. ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज कार्विंग द स्टोन वेरी नाइसली, बहुत प्यार से. सो जस्ट नॉट द स्टोन, वो एनर्जी ट्रैप हो गई. एंड दैट एनर्जी गोज ऑन टू रेजोनेट विद द पर्सन हु वोर इट. शाम के केस में वो बंदा इतना चिढ़ा हुआ था, घर से लड़के आया था, बीवी ने रोटी नहीं दी, बच्चों से लड़ा, ये ठक 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 ठक. The negative energy got trapped in and that goes on to resonate with the so it's all about intention and energy. Maybe you don't believe it, but I'll tell you it. जो आपकी आपकी नीयत होती है ना, वो and how you treat people on set, वो फिल्म में एक ट्रैप हो जाती है and they go on to resonate so many times. There are brilliant films that you think कि भाई क्यों नहीं चली. Go and see the energy on the set. So many times the film is shit and you're like, ये कैसे पसंद आ रही है? Go and see the energy on the set. So many, it's that's my belief system. So अगर आप ये intention से, it's a very, how should I say, मुझे हिंदी का word अभी याद नहीं रहा. बहुत बहुत selfish intention है कि मैं ये फिल्म बना के इस फेस्टिवल में जाऊंगा. It's never gonna work that way. आप फिल्म बनाओ जिसके लिए आप पैशनेट हो, जो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सच्चाई के साथ बना सकते हो, which is your experience. In Saving Chittu, that was my experience. When I met this guy, I was like, you know what, मैं पेरेंट्स को चेंज करता हूँ, I'll make them LGBTQIA parents. And that made the difference. मेरे दिमाग में कभी नहीं था ये इधर जानी है, उधर जानी है, हमें चाहिए प्रियंका चोपड़ा पोस्ट करे, ये करे. It all came along the way. So that's how I see it. How did Priyanka Chopra post it? It's wow. She watched it at a festival. I think she watched it in an academy screening room. So we were Oscar qualified under live action short film. And मुझे अभी तक याद है, मैं LA से आया and I was all jet lagged, and मैंने सुबह उठ के 5 बजे देखा and my phone में there is a notification, Priyanka Chopra tagged you in a story, and I was like, no. Some सपना है सो जा. Sapna bhi, and I was like, somebody's, it's a fake account, it's a spam. मतलब, there are so many fake accounts. मैं उठा 9 बजे and I'm like, okay, let me see. And Abhishek, I froze because Priyanka has put out a freaking poster of a film on her story. And that actually changed my life. That's why I'm in India, because now what happened when she posted on Instagram, lot of production companies, executive heads from India, they reached out to me कि भाई आप next किस चीज़ पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो. I was like, हाँ, मेरे पास इतनी सारी story, I'm working. And one of a very big production house, they liked my script. They pitched it to a very big OTT, and cut short, I'm in India. So Priyanka, and I call her PC. PC changed my life in that way. Did you get to speak to her after that? I got a chance to speak to her a couple of times on Insta, and I think she's one of a very kind human. But you also keep seeing, like, she keeps posting all these reels which she doesn't need to post on her Insta story, but those are relatable reels from a lot of creators. And more so the body of work that she has done. ये तो बहुत ही प्राइड की बात हो जाती है. कोई Yeah, ऐसा बंदा जिसने I'm telling you, I am biggest Priyanka Chopra fan. So so are we. So I just see the curve, the learning curve. She started with a film with Sunny Deol. yeah, Absolutely mass. yeah, आप मतलब film didn't do well, but Priyanka Chopra featured in Hero. yeah, तो उसके बाद she did films with everybody in Bollywood, Yeah. and she did a great job. She was noticed in each one of the film. Yeah. उसके बाद वो अचानक से गायब होती हैं, अचानक से वो न्यूयॉर्क चली जाती हैं, और हम हैरान है कहाँ चली गई. And then she does Baywatch and everything. But also, I'll tell you, such a great leader, because see, so many times, there are people who get that success and they don't
गो एक्स्ट्रा माइल और एफर्ट कि भाई पीछे मुड़ के जो लोग हैं उनको भी हेल्प करो ये बिल्डिंग चढ़ने में. बट प्रियंका डज दैट. लाइक there is a amazing film that was in Oscars, Anuja. PC supported the film. PC keeps putting independent films out there who are doing in film festival. She keeps congratulating filmmakers. She keeps sharing. Matlab, she doesn't need to do that, but she does that. That who does that? She's a brilliant human. And she auditions. So That's how yeah, thing works in America. That's the way. Like that's how you make good film. Can I tell you one of my experience? So I in 20 I think 2017 or 18 I was in a screening, and it was very close screening of who's the founder of Apple, the Jobs, Steve Jobs के ऊपर फिल्म आई थी, The Jobs. And स्टीव जॉब्स की जो पीए का कैरेक्टर she was done by that was done by Kate Winslet. So Kate Winslet was there for question answers, and everybody was talking to her. So somebody asked, "How did you land the job of this character?" And Kate Winslet, everybody knows in the world. So the story goes, and this I've heard firsthand. She was like, "Guys, I was doing another film, and the my makeup artist was late one day on the set, and we were waiting for 1 hour for her to get back. And when she got back, we were just discussing where was she, कहाँ पे आप गई थी या whatever. तो उसने मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मेरी आज प्रेजेंटेशन थी स्टीव जॉब्स के ऊपर, एक फिल्म बन रही है, तो मेरी आज प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग थी, इसलिए आई गॉट लेट. Now, Kate Winslet, she figured out who are the producers because she wanted to do that job. Side में she asked her husband, and she sent reference photo कि भाई आप मुझे ऐसा wig ला के दो. And this is the story that I've heard first hand, so I'm not even making shit up. And she was like कि I asked my husband to bring a wig. उसने स्टीव जॉब्स की पीए का फोटो वगैरह इंटरनेट से निकाल के हस्बैंड को भेजा. The moment she got home in the evening, she had the wig, she recorded the interview, the audition, Audition. self-tape, she sent it to producer. Kate Winslet could have literally reached out and figured out कि मुझे but she sent an audition. And that's the right way. it's impressive. That's very impressive. At least that way producers and filmmaker are not going by the ego of an actor, but they're going by who's the right person to do the character, look wise, acting wise. And that's On the lighter note, अगर producer को पसंद नहीं आता केट विंसलेट का audition तो I mean, then somebody else would have been doing that role. do you think the top actors that we have in Bollywood or in Indian cinema now will audition ever? I don't think so. Like I said, there could be cases like We live in an era जहाँ पर एक्ट्रेस फिल्म इसलिए छोड़ रही है कि उसको 7 वैनिटी वैन नहीं मिल रही है, उसको 7 घंटे की शिफ्ट नहीं मिल रही है, उसको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, जबकि उनका रोल फिल्म में 5 ही मिनट का है. that's what I'm saying. That I mean, also I'll be honest about that. There are, and I'm not saying across all production it happens, but yes, in our country there are rules that they are not nobody cares about. Like I'll tell you, I've worked in LA, so I'll tell you two rules. One is 12-hour turnaround time. So 12-hour turnaround time is like कि अगर आप सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक काम कर रहे हो, आप अपनी क्रू को अगले दिन 9 बजे के पहले नहीं बुला सकते, आपको 12 घंटे का उनको रेस्ट देना पड़ेगा. I recently heard there's a film that Deepika asked for same thing, and she was chucked out of the film. But these rules are patthar ki lakeer in America. Second rule is You think Deepika did the right thing? she did the right thing. I mean, I think she was requesting for a 7-hour shift. I'm not sure about that. But 9-hour shift, or maximum it might go to 12-hour shift. But there has to be a cutoff time that this is my shift. I'm not gonna go over and beyond that. I don't know if it was 7 hours. I really don't know. But 7 hours is a very less amount of shift, to be very honest. 7 घंटे में I think नहीं, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है 7 hours. हम तो
टेलीविजन शूट की भी अगर बात करें तो सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती है और रात को 12 बजे आप जाते हो और अगले दिन सुबह 8 बजे Exactly. टाइम भी होता है. Second rule that, and these rules I learned while I was making my film. Second rule is like, अगर if you are taking a minor, 18 साल से कम का बच्चा अगर आपके सेट पे है, so you have to employ a studio teacher. Now studio teacher are, and these are very expensive teachers. अगर आपके पास budget है then take a minor, otherwise don't take a minor. Studio teacher का काम क्या होता है कि वो जितने दिन आप shoot कर रहे हो बच्चे के साथ, वो set पे आएंगे. There's a one person that comes to set, and because the kid is losing that day of school because he or she is shooting, so they are not able to go to school that day. The studio teacher work is to figure out 3 hours either shoot se pehle or shoot ke baad, and the child actor will study on the set, and there's no way you can bypass that. There's no way you can bypass that. And studio teacher, हमारे वाले में जो studio, the different range of studio teacher, but the minimum is $1,000 a day. So making films in America, it's not, it's, there are a lot of rules that you have to follow that we don't I even think care it's in not India. about money in India because filmmakers do spend a lot of money. Yeah, It is about discipline. it's about discipline. Third thing that is intimacy coordinator. One of my very close friend, Astha, she has done, and she has brought this to India, intimacy coordinator. And I think Me Too के बाद भी काफी लोग जानने लगे. Intimacy coordinator is if there are candid scene, if there are sensual scene, intimate scenes. So those are coordinated and designed by intimacy coordinator, and they have a lot of tools where two actors are in a very vulnerable position. They employ a lot of rules. In America, you cannot shoot without intimacy coordinator if the scene is intimate. नहीं इंडिया में भी होता है, हमने But- बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा. But I'll tell you, in India, so many production house don't. There are good production house who employ intimacy coordinator, coordinator, but there are a lot of production house, they don't care. Can I tell you another thing? Saving Chintu mein, my DOP, and I always work with women DOP. My DOP, Any specific reason? the whole thing is like, filmmaking of film needs to be, it can come from a personal experience, but you need to make it a global, it needs to have a global relatability, right? So अब होता क्या है कि I'm a guy, I have a male gaze, right? There are so many things I see through my bias or my gaze that is a male gaze. But when you have a women cinematographer, she brings out a female gaze, and you need to have these gazes right, especially in today's world. So if I have a male DOP, he can be brilliant, he can be very talented, but he'll have a male gaze. He wouldn't know how What's a male gaze? male. What's a female gaze? Is it about aesthetics? Well, I would say it goes into your work, right? It's about how you have grown up. There are, in our country, specifically in any country, when two different people, a male and female, specifically in a country, are treated very differently. So what is your experience in same situation could be a very different experience for a woman in same situation. Give me an example. That's what I'm getting at. So now what happens is, जब वंदिता शूट कर रही थी, so rig के लिए she always used to have a cushion, and वो cushion लेके जाती थी अपने assistant को बोलती थी cushion लेके चलना. And one location, उसका assistant cushions लाना भूल गया, and I was like, why are you freaking out so much? मतलब why don't you get a rig that fits, that's women DOP rig, right? Because उसको men के rig में cushion डाल के she has to fit in, and rig is something that can break your back because she has to lift heavy camera. She told me that most of, Please explain what is a rig to the camera. so the rig is kind of a jacket जो you wear, and यहाँ से एक hook होता है जिसपे आप कैमरा उठाते हैं, and you are carrying the weight of camera, and that kind of jacket is helping you Basically, it keeps the camera steady. and it helps it not getting broken during the It's a safety, Just it's a a safety safety measure. measure. It's a safety measure. Hmm.
So now what happens is like, I'm like, Vandita, why don't you get a rig of your size? And she says, Tushar, India mein there are 10% vendors who buy women rig because they always buy men rig because they think that sare DOP male and women have to put in cushions and takiya and gadda to fit into that rig. Mm. And literally, and that made me very angry. And I've made it a point whenever I'm shooting a film, we ask if they have a women rig, and the vendors who have women rig, only then we take equipment from that vendor. But going back to your thing, हमारी shoot के बाद Vandita was shooting a documentary and I called her house, everything, blah blah blah, and she was like, Tushar, I'm down with a slip disc because जो दूसरी फिल्म मैं shoot कर रही थी, I was वो थोड़ा खेत वगैरह में थी and the cushions didn't help me, and a DOP had a permanent health issue just because of somebody else's unawareness or just the motivation to take right step. So that's what I'm talking about, male and women gaze. Because my experience in living in same country will not be the same of the women living in same country in same situation. So you are saying कि जो वंदिता का तजुर्बा रहा वो उनको बेहतर शूट करने में या एक अलग वर्जन देने में मदद करे Yeah, and सिनेमैटिक yes, and also एक चीज एक सिचुएशन में अपनी तरफ से जो जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जो मेरे बायर्स हैं, जो मेरे फिल्टर्स हैं, मैं उसके थ्रू देखूंगा, राइट? Another person would look through different angle, but so many times I'm not generalizing it, but so many times living in a country where male gender is kind of historically and it's just uplifted, dominant than the women. So agar aap women, suppose I'm a filmmaker and I'm telling a film, telling a story, I'm shooting a film about women. It's a women empowerment story, it's a women story, right? And I am like कि नहीं ऐसा करते हैं, but that's why I like to collaborate with women filmmakers. She could be like, no Tushar, this is not how it happens for women, this is how it happens, and it's a very collaborative process, and it just brings depth in the story and in the character and make it much more real. So that's why I love collaborating with women DOPs, because it brings a lot from the other genders experience. अब वापस आते हैं सेविंग चिंटू पर. Okay. आपने सेविंग चिंटू फिल्म बनाई, दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई. सबसे अच्छी बात मुझे लगती है एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, यू वर्क विद आदिल सर. आदिल हुसैन हिंदुस्तान के बेहतरीन एक्टर्स में से एक है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience was mine. हाउ मच मनी डिड ही टेक? Okay, I'll come to that. I think he's one of the most down to earth actor I've ever worked with. So हुआ क्या था? So when I sent the script to Adil Da, he was shooting for Marvel film in Atlanta, like Marvel film. Like he's on one of the most expensive. I think he was shooting Star Trek Discovery. He was on one of the most expensive set on planet, and I sent him the script and I texted him, and he's like, Tushar, you know what? I will read it and I'll get back to you. If it connects with me, मैं करूँगा. Otherwise, I'll let you know. So उनका हफ्ते भर रिप्लाई नहीं आया. सो आई थॉट कि शायद उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, बट आई वाज लाइक ठीक है, एटलीस्ट लास्ट ट्राई करते हैं. लेफ्ट हिम अ टेक्स्ट कि आदिल दा आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड ही इज़ लाइक कि मेरे सीन्स बहुत लंबे चल रहे हैं यहाँ पे, आई विल फिगर आउट टाइम टुडे, मैं पढ़ता हूँ. He read the script and I think he replied on my email, and I did not open that email for 2 days because मुझे ये था, I was like, अगर आदिल दा को ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, आई डोंट नो हु एल्स टू कास्ट फॉर दिस रोल. एंड माई मॉम वाज लाइक कि यार खोल यार, 2 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट होगी. एंड आई ओपन द ईमेल एंड ही हैड रिटन, तुषार, आई लव द फिल्म, आई लव टू डू इट. नाउ ही वाज इन Atlanta, and we were talking to his agent here, and we were trying to sort out the commercials and the terms of agreement and engagement and everything, and it took a little bit of time, which it takes in agreement. And
everything was set. Then Adil Da comes on set, and he's the most humble. I was like, Adil Da, vanity वगैरह कराओ, and he's like, तुम्हारा घर कितना दूर है सेट से? I was like, 5 मिनट दूर. He's like, तुषार मुझे अपने घर में एक कमरा दे देना, and I'm fine. And I was like, okay. And when we went on set, it was like around 42 degrees, and I remember camera dikhata tha 45 because obviously it's taking the temperature of light and everything. And I would be like, Adil Da, can I bring you anything? Kuch? He's like, nahi, I'm fine, मुझे बता देना. अब हुआ क्या? First of all, we had 3 day of shoot planned with him, and मुझे अभिषेक दूसरे टेक, पहला टेक ही ऐसा होता था, आई एम लाइक गुड. दूसरा टेक भी हम जब लेते थे कभी कोई टेक्निकल इशू हुआ, राइट, और सेफ्टी के लिए जनरली आई टेक, बट मोस्ट ऑफ इट वाज लाइक टेक्निकल इशू हुआ. तीसरा टेक आई डोंट थिंक वी हैव टेकन. एंड 3 दिन का स्केड्यूल लिटरली वी फिनिश्ड इन 1.5 shift. Like that saved my producer was like, let's always work with Adil because he saved us like 2 days of budget. And the fun thing is, when my producer went to him after the shoot, and she was like, Adil Da, this is the DD of the commercials and everything. He's like, no, these are not my priorities. So I just went to my producer like, don't do it right now because he's tired and everything. We'll send it through his agent. 2 days later, my producer calls the agent to get the bank information and everything, and the agent says that Adil was so impressed by the entire team's hard work and motivation and dedication, he has waived off his fee. And who does that? And my entire team, especially my production team, because at the moment they and I had this information, we were like, is this for real? And he has supported indie films like what? Like, no, I don't know any actor who would not charge a penny, who have already signed contract with the for independent filmmaker. That's a decent amount of money. Waived everything. And I still get goosebumps talking about him. He's zero money. Zero money. I'm so sorry. I get when I'm like very passionate, I get goosebumps on my forehead. That's an ingredient of a storyteller, so it's okay. Yeah, and he's a brilliant collaborator. He's a brilliant collaborator. I also want to share this. I was not very convinced by the climax of Saving Chintu. So the day we were shooting, so हमारा company move था, like we were changing the location and we had 2 hours of break time, and I went to Adil and I was like, Adil, I'm not very happy with climax. मैं 2 घंटे I'm doing my meditation. I want to write something, and let's discuss. If मेरे दिमाग में कुछ और है, I'm gonna write it. Let's discuss if you like that or this better, and we'll depending on what we both mutually feel like, because he's also producer on film, we'll shoot that. He also produced the film with you. Yes. Is this something that you decided on after he's waived off the fee, or No. He was very clear from the starting. I'm gonna be a producer on the film. But I'll also tell you this. what does that mean? Is he giving any money? So producer or executive producer on the film could be someone either who's giving the money or who's giving equivalent of the money. So I'll tell you this. Suppose there is a person who puts in say 20 lakhs in the film. He gets executive producer's credit. They can also ask for producer's credit. But if there is someone who's not putting in the money, but they are getting say location का आपका budget जा रहा है 50 लाख का, but through their contacts they get you location for say 20 lakh or 15 lakh. So if they're not putting in money, they're saving the money. So क्या कहते हैं, that gets producer or executive producer's credit. In Adil's case, he was like, Tushar, I love the film so much that I want to have the, but also he was like, Tushar, first I'll see the quality. I want producer's credit, but I'll only take it if the film turns out as good as it is on paper. But also, that's completely fair, because had we not had Adil, the film would not have traveled to as many festivals that it did. Matlab, his
his name brought a lot to film, and that it cannot even comprehend to the money the what he has been able to do for the film just by being associated as actor and producer. So you have to always pick your I wouldn't say battle, but pick your dice where what you're getting, and how it is comparable to money. आई थिंक जितने भी सीन्स हैं उनके फिल्म में ही लुक्स देयर Yeah, ही इज there was कि आया हूँ 2 दिन का शूट है no, I'm telling you, there नॉट लाइक एन एड शूट not at all. There's a scene that and it's a bliss to see Adil Hussain right when you say action, the Adil changing into character. It's like that. And there was one scene that I forgot to say cut just because the Priyanka Sethia and I Adil. could say the name of his character, but I won't. Yeah, and Priyanka Sethi and Adil, they are both the amazing actors. They are doing this jugalbandi. Then I'm like, I forgot to say cut. Everybody's looking towards them. Nobody remembers that. Okay, scene ho gaya, cut bolna hai. And this is the time they're incorporating, and Adil is like, Tushar, cut kare. I was like, yes, sir. So that he's that stature of actor that Wow, I forgot to say cut. मजा आ गया तो सुन के. कौन सा ऐसा एक्टर है आदिल सर के अलावा जिसके साथ आप फिल्म बनाना चाहते हैं? यार वो तो अब नहीं हो पाएगा because I always wanted to work with Irfan sir, and yeah, वो तो I don't think कभी हो पाएगा. But yeah, Irfan sir, I've seen his film. He's amazing actor. But he was the second actor that I wanted to work with. बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एक्टर भी है वो. That's, और द ब्यूटी अबाउट इरफान साहब वाज ही वाज द सेम. yeah. आप अगर मतलब कोई भी फिल्म देख लो उनकी, मतलब अगर वो सीन में हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं इधर से उधर, तभी काफ़ी है उनका. मतलब ही वाज सो गुड. He was institution. Like his eyes were so expressive. He didn't so many times he didn't need to say any dialogue. मतलब उनकी आंखें इतना बोलती थी यार. कुछ नुकसानों की कोई भरपाई नहीं होती. नहीं होती. Exactly. ये वो उनमें से एक नुकसान है Exactly. इंडियन सिनेमा का और वर्ल्ड सिनेमा का. World, yeah. He was never uncomfortable. He was never out of place or out of the scene or out of the film. उन्होंने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बड़ी जो भी फिल्म. काम किया है उसमें he was like the best. I remember जब हम What is your favorite film of? I've seen so many films, but एक जो जिसमें I thought कि वो सीन को वो फिल्म कोई कर ही नहीं सकता था, and that's also मेरी बचपन की one of the favorite film. He's done so many films. Is Billu Barbar. I mean, I went to watch the film, and then Called Billu now. it's called Billu. Yeah. I remember back then it was called Billu Barbar. Yeah. Namesake is another one. Namesake, I go watch Namesake. It's just brilliant film. But Billu Barbar is my favorite because bachpan mein, I went to theater with my parents, and everybody goes for Shah Rukh Khan and everything, and then I see Irfan sir and Shah Rukh is there, but then there is Irfan sir who's doing this role, and I'm like, wow. And it is so beautiful that Shah Rukh lets him be. Yeah. Shah Rukh is obviously the bigger star. Was and is a bigger star, but Irfan has his space. Yeah. And how beautifully he has done that character. I do love Hasil and Yes. Pan Singh Tomar. Pan Singh Tomar. I can watch it. Yeah, and Pan Singh Tomar is another Dimanshu amazing. धुलिया का जो Yeah, direction yeah. है और जो उन्होंने किरदार जो 4-5 अलग-अलग उसका जो ट्रांजिशन है कैरेक्टर का फ्रॉम बीइंग अ यंग Yeah, recruit exactly. कि पुलिस पकड़ ना पाए. पढ़ना पड़ेगा. तो Pan Singh वहाँ Tomar is से लेके अंत differently. तक Yeah. तो ब्यूटीफुल. आई मीन इरफान साहब की तो कितनी बात करो उतनी कम है. हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने. ओके तुषार, व्हाई डिड यू चूज प्रोड्यूसिंग? जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो प्रोडक्शन में क्यों जाना है? अच्छा वाला क्रिएटिव चल रहा है सब कुछ. यार मेरा हमेशा से ये रहा है कि मतलब साल में एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर 2 साल में कई बार होता है कि आप एक फिल्म बनाते हो, बट मुझे ये था कि किस तरीके से फिल्मों से जुड़ूं. एंड अगर मैं सिर्फ डायरेक्टर ही बना रहा हूँ, सो देयर इज आई वुड नॉट बी एबल टू
collaborate with other directors in any capacity. Like I'm a director and कई सारे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट बिकॉज इट्स अ डायरेक्शन सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक लेट्स गेट इनटू प्रोड्यूसिंग बिकॉज मतलब हम लोगों ने प्रोड्यूस करी थी शॉर्ट फिल्म of a filmmaker, and it just gave me a lot of satisfaction to help other people कि भाई जैसे मैं प्रियंका के बारे में कह रहा था कि अगर आप 4 सीढ़ी चढ़ते हो तो इट्स योर Responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प जो आपके साथ लाइन में पीछे खड़े हैं. वो हुआ एंड आई वाज लाइक ठीक है, एंड इट आल्सो मेड मी हेल्प, लाइक इट गेव मी द एक्सपोजर ऑफ कि भाई अपनी फिल्म प्रोड्यूस अगर करनी है, बिकॉज एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मैंने जैसे बोला कि आपको सिर्फ डायरेक्टर नहीं, आपको लिखना भी, आपको प्रोड्यूस भी करना है. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू प्रोड्यूसिंग, एंड इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फेक्शन कि अगर मैं और फिल्म मेकर्स को हेल्प कर पाता हूँ टू टेल देयर स्टोरीज. एक और हेल्प कर रहे हो बाकी फिल्म मेकर्स की. यू बीन टू फेस्टिवल्स अक्रॉस द ग्लोब. आप टिफ, कैन्स और हर जगह गए हो. तो अब आप खुद एक फिल्म फेस्टिवल इंडिया में कर रहे हो. जी. यू स्टार्टेड विद दिल्ली या एंड नाउ यू आर आल्सो डूइंग इट इन बॉम्बे. टेल अस मोर अबाउट इट. सो 2019 में जब मैं इंडिया आया तो you see all these apps, booking apps, ticket booking apps, बुक माय शो. book my show. So they were all booking the shows of commercial films, and I was like indie film जाके कहाँ देखे, because so many times you want to watch a art house cinema, but there was no place, there was no option, there were no festival happening in Delhi specifically. But there were festivals, लेकिन something हाँ, like a Jagran film festival. yeah, there were festivals You who have were to say something. You were supposed to say something. so You were making up your mind, but you just no, I'm like they were not festival who are bringing quality films to India, like quality films to India, right? And I was like, मेरे पास इतना experience है, मैंने इतने festival गया हूँ, I've learned as a filmmaker मुझे क्या फेस्टिवलों से शिकायतें रही है या क्या फेस्टिवलों में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. So I was आपकी like, कुछ शिकायतें इंडियन फिल्म फेस्टिवल से भी थी. Let me just put the question again to you. hmm, Do you think that there is a difference, hmm. little bit, या बहुत ज़्यादा, in the festivals that happen in India and the festivals that you've attended abroad? There is a huge difference. Quality wise, I'll tell you, there are a couple of film festivals that are doing amazing. Dharamshala Film Festival doing brilliant work. Kerala is doing brilliant work. Mami is doing brilliant work, but that's so unfortunate that they couldn't find sponsors this year and they are not doing It's it. not happening. But then इन तीनों को छोड़ के बैंगलोर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, दैट्स द फोर्थ वन. इन चार को छोड़ के आई डोंट नो इफ देयर इज एनी फेस्टिवल हु इज डूइंग क्वालिटी फिल्म्स. देयर आर सो मेनी फेस्टिवल हु हैव लॉट ऑफ फ्रिकिंग मनी एंड दे कैन चेंज द होल independent industry of India for India and for the world, but they're not doing it. Have you gone to any film festival that you were disappointed with? A lot. You don't have to name them. You A just, lot. yeah. A lot. एक दो फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली में गया था एंड मुझे लगा मैं किसी की, जैसे बचपन में हम जब गांव में नानी के यहाँ जाते थे तो किसी की जैसे होता है ना गांव में, आप किसी की शादी में एंगेजमेंट चले जाओ कि बिकॉज जब हम फिल्म मेकर्स सेट पे होते हैं, वी आर अंडर स्लेप्ट, वी आर ओवरवर्क्ड, वी आर स्वेटी, एग्जॉस्टेड, बिकॉज दैट्स द टाइम टू हार्ड वर्क एंड टेल योर स्टोरीज एंड जस्ट नींद नहीं पूरी होती यार, थकान इतनी होती है एंड pasine mein you're working, you're not seeing anything. But when it comes to festival, then you are celebrating that film, and there has been a huge journey from making film to be able to take that film to a festival. So it needs to be experience of celebration. But lot of film festival in India, they feel like just a business opportunity, and it doesn't feel like a film festival. ऐसा लगता है घर पे बैठ के वो what do you call, जहाँ पे शादियाँ होती हैं, what do you call that, शादी के उसमें वेन्यूज में 5x5 के प्रोजेक्टर में फिल्में दिखा रहे हैं. That's not how you do film festivals. So you're disappointed with the film, Yeah, and you decided to do it. that's on why your I was own. like, as a क्या filmmaker, आपको ऐसा नहीं लगता कि फिल्म फेस्टिवल्स का ये हाल इसलिए भी है कि कोई टिकट्स
खरीदने को तैयार नहीं है और टिकट प्राइस बहुत लो यार है because हाँ और because also the people the gathering that is there are mostly students. I'll tell you one thing that's there completely because there is not a culture of film festival in our country. सबको फिल्में देखनी है lot of time people now it's changing but so many times companies like मुझे भी कल किसी ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल ऐसा हो गया है जैसे अंधे बच्चे का इलाज कराना. इट्स लाइक दे वुड रादर पुट डांडिया नाइट में पैसे जस्ट बिकॉज वहां पे इतने सारे लोग आ रहे हैं. फिल्म फेस्टिवल में दे नॉट पुट पैसे. Do you think जो crowd आ रहा है film festival में वो भी responsible है? Because I see a lot of film festivals that don't have a very high ticket price. In fact, I've been to festivals that are free for everybody, and the crowd that is there is not there for great cinema. They are just there to see celebs because they fly down for Yeah, their lot of movies. celebs, yes. यार that's what I'll tell you कि काफी सारे countries में film festivals are part of economy. That culture has not come to India. So, even audiences are responsible because they 5,000 का खाना खा लेंगे. But 5,000 का कोई 7 दिन के फेस्टिवल का टिकट है तो वो नहीं खरीदेगा, right? And again, we spoke about brands, डांडिया नाइट में 25 लाख डाल देंगे. Hmm. But they'll not put money in film festival, which is bringing international cinema and tourism to India. So yeah, everybody has a part to play in not being able to make it a part of Indian economy. Tell us about Yellowstone. How are you thinking and what do you project film festivals का future? So the whole idea of Yellowstone International Film Festival was to give platform and is to give platform to upcoming filmmakers, independent voices. Just because मेरा career अभिषेक एक film festival से दूसरे film festival में जाके बना है. The resources I've developed, I've gotten, the people and the connection that I've made, and that is what I want to bring to Yellowstone. And we have team who's working day in and day out to make sure that we are making a space for filmmakers to get those resources. So that's what we are at. If I make a film now, can I enter this year? It's too late. For right now, it's too late because we are almost ready for the lineup. 2 दिन में they are announcing the lineup. But yeah, next year you send us the film and we have a jury who has to vet the film. And yes, hopefully we see you at next year. It's never too late. It's always next time. आप अगले साल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट जैसा कि तुषार कह रहे हैं, अगर आपके पास कहानी है तो उसको कहना ज़रूरी है क्योंकि कही हुई कहानियाँ ही जिंदा रहती हैं इंसानों से कहीं ज़्यादा. जैसा इरफान साहब की हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी कहानियाँ उन्होंने कह दी हैं जो सालों तक और पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक हम लोग देखते रहेंगे. लेकिन आपकी कहानी जो आपके पास रखी है एज अ बडिंग फिल्म मेकर या एज समबडी हु एस्पायर्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सिनेमा, वो आपको कहनी ज़रूरी है. जाते जाते एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, ओके नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो कांस वांस में जो लोग जाते हैं हमारे यहाँ से, इतने सारे क्रिएटर्स और ये और वो, कैसे पहुँचते हैं? या क्रिएटर्स ने बैंड बजा दी कांस की. आई थिंक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो क्रिएटर्स को लेके जाती है कांस में. इट्स अबाउट सिनेमा. नहीं, इंडिया लेके जाता है या दे पे टू बी देयर? आई डोंट नो व्हाट्स द डील. You should know ना, you are our but gateway to Cannes. yeah, but I don't know how it's being worked out. But creators going to Cannes, I have issue with that because Cannes is about cinema. You can be creator, but if you have put together a quality film, go to Cannes. No, let me just come back to the question. जो celebs सालों से Cannes जा रहे हैं, somebody like ऐश्वर्या राय, somebody like anybody else, और जो celeb अब जाने लगे, क्या इन सबको इनवाइट किया जाता है या ये सब अपनी तरफ से जाते हैं? क्या See- आप पैसे देकर अपनी फिल्म कांस में चलवाते हो No. या आपकी There फिल्म is सिलेक्ट no होती way. है तो आप चलाते हो? अगर आपकी फिल्म सेलेक्ट होती है, oh, that's the only way you can. Not go to even the Cannes. bigger sharks. तो मतलब fair Yeah, game. yeah. It's very fair. Till how much amount? Very fair. Very fair. तो जो हम जिन क्रिएटर्स को देख रहे हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है कहाँ से? Creators, I'm not talking. I'm talking about people who are in film, cinema. That I'm talking about. Creators, I don't know anything about. Somebody really asked Shah Rukh Khan, who are you at Cannes? Yeah, the person must not be well versed with world cinema.
तो ये जो क्रिएटर्स वहाँ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कांस में मेला लग गया है, ये कैसे होता है? These are all Indian brands who are taking creators to create stuff, and everybody's like, oh, we are at Cannes, but they are not part of Cannes. Cannes के red carpet पे जाके photo खिंचाना is not, it's it's not prestige. The prestige is if you have a film in Cannes and then you're going to Cannes. That's the prestige. अनदर क्वेश्चन, Yes. जैसे बिल्कुल ऐसा है जैसे अंबानी वेडिंग हुई थी और वहाँ पर सारे एक्टर्स और सब लोग आए थे, लेकिन एक्स लोगों के लिए वाई जगह थी Exactly. और वाई लोगों के लिए एक्स जगह Exactly. थी। Yeah. तो शाहरुख खान के लिए रोल्स रॉयस जा रही है लेने, बाकी सारे सेलेब्स बस में गए हैं और बस में जाके वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। वो जगह ही वो है जहाँ पर वही सेलेब्स हैं सिर्फ, और Exactly. बाकी सब अंदर है। That's दिस how इज व्हाट हैपेंस एट this is कांस। what happens. If you are a creator, you go to under red carpet, you take the pictures. Maybe you are invited to 1 or 2 screenings and then you come back. But if you are a filmmaker who has a film at Cannes, that completely different ball game altogether. सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम येलोस्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? क्या होने वाला है जब हम टिकट लेकर वहाँ पहुँचने वाले हैं? So we have 120 plus films from all around the world. We are doing master classes, discussion panels, and a lot more. You'll get to see cinema that you don't get to see anywhere else. But is there a red carpet? Yes, there's a red carpet. So we can dress up and go and Yes, click pictures. yes, वाओ भाई, ये कांस वाली अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में मिल रही है। और सबसे मतलब मजाक से हट के बात ये है कि बहुत ही खूबसूरत सिनेमा, अगर आप सिनेमा को पसंद करते हैं और एंथुजियास्ट हैं, तो आप ज़रूर येलोस्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि तुषार हमारे लेकर आ रहे हैं, इस पर आप जा सकते हैं। और टिकट कहाँ मिलेंगी? Ticket website. So we'll be the lines would open for ticket in next 2 to 3 days. No, Yellowstone when International this will Film. be aired, na? Yeah, It yeah, will be yeah. already open. So you can say lines are already So open. lines are already open, and you can go to YellowstoneInternationalFilmFestival.com, and there are lines. You can buy a ticket there, and our Instagram @YIFF_net. So there's all the information there. Fair enough. Last question. I know you were sweating, but एक गलती जो आपने एज अ फिल्म मेकर कभी की Hmm. और आप नहीं चाहोगे कि जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, जो सिनेमा एंथुजियास्ट हैं, वो करें? Just making film in haste. Take your time, have faith in your script. सिर्फ फिल्म बनाने के लिए फिल्म मत बनाओ. Have trust in the script. Work enough on the script and then go on set and make your film. Spend your time. Spend your time. Spend your time on the script like you spent time on this podcast. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। द बुब्बू वाला शो आपके लिए कुछ ऐसी ही कमाल की इंटरव्यूज लेके आता रहेगा। वी थैंक यू सो मच तुषार फॉर गिविंग अस योर टाइम। It's my We've pleasure. taken a lot of time, but we'll make a good conversation out of this. Thank you so much. Thank you. Thank you for being on the Bobu Wala Show. Thank you so much. Thank you for having me. You were listening to the Bobu Wala Show, brought to you by Lifinthia Seabuckthorn Juice, जो कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें 7 गुना अधिक विटामिन सी है और आपके लिए ना लाइफ में हमेशा फिट रहने का फॉर्मूला है, क्योंकि कमाल की एंटी एजिंग करता है। आज ही ऑर्डर कीजिए अमेजोन से, या फिर आप लिफिंथिया की साइट पर भी ले सकते हैं। ये रही साइट।